नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका एक और शानदार वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 21 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे और आपने पिछले वाले सारे क्वेश्चंस पहले से ही चेकआउट कर लिए होंगे, ऐसा मैं मान के चलता हूँ। ठीक, सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। सो लेट्स बिगिन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है बेटा? हमसे इंटीग्रेशन करिए साइन इनवर्स कॉस एक्स। एक बात तो कंफर्म है कि पहले थोड़ा सा हम क्या लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्री, इसको सॉल्व करेंगे और इसके बाद इसको सॉल्व करने के बाद हम क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसमें स्मार्टनेस लगा देता हूं और इस क्वेश्चन को जल्दी से निपटा देते हैं। देखो बेटा, साइन इनवर्स कॉस एक्स, मैं इस कॉस एक्स को लिख ले रहा हूं साइन π/2 माइनस का एक्स। अगर आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा है 12th क्लास का ही, तो उसमें आपको पता है कि अगर इस साइन इनवर्स को इससे काटना है तो इन दोनों इसको भी साइन बनाना पड़ेगा। तो मैंने cos x के पे क्या लिख लिया, साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है। ये तो 10th क्लास में भी आ जाता है, साइन 90 माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक है, 10th में भी आ जाता है ये वाला फॉर्मूला। तो मैंने cos को क्या लिख लिया, साइन 90 माइनस एक्स। बहुत छोटी सी बात है। तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, बचा क्या, π/2 माइनस का एक्स। क्लियर, cos x को लिख लिया साइन 90 माइनस थीटा, साइन इनवर्स से साइन कट गया, π/2 माइनस का x। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और कुछ नहीं। तो इंटीग्रेशन dx बराबर, एक बात बताओ, जो π/2 है ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या मिलेगा, π/2 इंटू एक्स। ठीक, जैसे 5 का मिलता है 5x, 10 का मिलता है 10x, तो π/2 का क्या मिल जाएगा, π/2 इंटू एक्स माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, x²/2। ये तो फॉर्मूला है नॉर्मल, पावर एक बढ़ जाएगी और अपन में पावर आ जाएगी प्लस का c। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 21 का इंटीग्रेशन, बात खत्म। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर सकता है, तो आप ध्यान से समझिएगा। मैं अभी पूरा टाइम लेके अच्छे से ही समझाऊंगा। इंटीग्रेशन करना है 1/cos x - a इंटू cos x - b का। इसको बेटा जब तक सिंप्लीफाई नहीं कर लेंगे इंटीग्रेशन हम कर नहीं सकते। ठीक है, तो मैं सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करता हूं, इस पूरे के पूरे फंक्शन में एक चीज का मल्टीपल करता हूं और वो मल्टीपल क्या है, साइन a - b। मैंने साइन a - b का क्या करा, इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी। नीचे पहले क्या था, cos x - a इंटू cos x - b। अब इसमें जब ऊपर साइन a - b का मल्टीपल हो चुका है तो नीचे भी इसका मल्टीपल करना पड़ेगा। तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया और यहां पर क्या लिख दिया, 1/sin a - b। ठीक, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं इस वाले स्टेप को दोबारा समझाना चाहूंगा। ये क्वेश्चन दे रखा था, इंटीग्रेशन करना है, मैंने कहा चलो सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए मैंने इसमें ऊपर साइन a - b का मल्टीपल कर दिया और इतने का ही मल्टीपल मैंने नीचे भी कर दिया। मतलब अगर तुम चाहो तो साइन a - b से साइन a - b को काट दो। ठीक, और ये क्वेश्चन वही बन जाएगा 1/cos x - a cos x - b। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आप कहोगे कि सर इसका मल्टीपल क्यों करा, तो जब हम इसको सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो आपको खुद से पता चल जाएगा कि इसका मल्टीप्लिकेशन करना क्यों जरूरी था। ठीक, तो इसके लिए आप पूरे क्वेश्चन को देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कि मल्टीपल क्यों करा। तो अभी क्या करा है मैंने, ऊपर साइन a - b का मल्टीपल, नीचे भी साइन a - b का मल्टीपल, और कुछ नहीं। अगला स्टेप और तीखा रहने वाला है, तो और ध्यान से देखो। इज इक्वल टू 1/sin a - b, ऐसा ही रहेगा 1/sin a - b। ऊपर कुछ बदलाव आने वाले हैं और वो बदलाव क्या रहेंगे, साइन a - b, साइन, मैं इसको लिख रहा हूं a - b को x माइनस का b माइनस x माइनस का a अपॉन ये वाली वैल्यू cos x - a इंटू cos x - b, और ये पूरा ब्रैकेट क्लोज। देखो जरा क्या हुआ है, अगर तुम इस ब्रैकेट को खोल दो तो क्या मिलेगा, देखो मैं खोल के दिखा देता हूं। ये x - b है, माइनस का इंटू होगा तो माइनस का x, और माइनस का इंटू जब इसमें होगा तो प्लस का
ए, माइनस के एक्स से प्लस का एक्स कट जाएगा, क्या बचा माइनस का बी प्लस का ए, यानी ए माइनस का बी। यानी दरअसल ये यहाँ पर जो लिखा हुआ है इस पूरे की वैल्यू भी क्या है, साइन ए माइनस बी। और इस वाले स्टेप में मैंने बस इसी को बदला है, ठीक। नीचे वाला 1/sin a माइनस बी ऐसे ही है, नीचे वाली ये दोनों वैल्यू cos x माइनस एक्स माइनस बी ये भी सेम है, बस ऊपर वाला जो साइन a माइनस बी है इसको मैंने क्या लिख दिया, a माइनस बी की जगह पे लिख दिया मैंने x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। अगर तुम इसको ओपन करके देखते हो, देखो x माइनस बी माइनस का x प्लस का a, तो ये सॉल्व होके अभी a माइनस बी ही आता है। मतलब मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया और a माइनस बी को ही बदल के इस फॉर्मेट में लिख दिया, ठीक है। क्यों लिख दिया ये भी थोड़ी देर में ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक दो स्टेप और वेट करो आप। अब देखो बेटा अगले स्टेप में क्या होने वाला है, इज इक्वल टू, बेटा ये सेम रहेगा 1/sin a माइनस बी, 1/sin a माइनस बी, ये ऐसे ही रहा ब्रैकेट के अंदर। ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है ना बेटा ये वाली, इसमें हम एक फॉर्मूला लगाएंगे और वो फॉर्मूला कौन सा है, साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला होता क्या है, मैं यहां पर लिख रहा हूं और तुरंत मिटा दूंगा क्योंकि मेरे पास उतनी जगह नहीं है। साइन ए माइनस बी बराबर रहता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पर लगने वाला है, ठीक। तो क्या मिलेगा हमें, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं। साइन ये वाली वैल्यू ए की तरह होगी तो साइन ए इंटू कॉस ये वाली वैल्यू बी की तरह आएगी एक्स माइनस, तो साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, कॉस ये वाली वैल्यू ए की तरफ, कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ये वाली वैल्यू बी की तरफ, तो एक्स माइनस का ए। तो जो ऊपर वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू उसमें मैंने लगा दिया फॉर्मूला साइन ए माइनस बी का और वो इस तरीके से स्प्लिट हो गया, ठीक। यानी ये जो लिखा हुआ है इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के लिख दिया। अब जो डिनोमिनेटर में लिखा है ना कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, इसको मैं दो अलग अलग जगह लिख दे रहा हूं, इसके साथ अलग और इसके साथ अलग। ऐसा मैं 20 बार कर चुका हूं और ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। ऐसा करना जरूरी है हमारे लिए, मैं एक स्टेप और नहीं बढ़ा सकता, जगह कम पड़ जाएगी। तो मैंने यहां पर क्या लिख दिया, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी। तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू यहां पर आ गई, सेम वैल्यू यहां पर भी आ जाएगी। तो क्या मिलेगा, कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी, ठीक। अब आएगा सिंप्लीफिकेशन का नंबर। तो देखो बेटा जो 1/sin a माइनस बी ये लिखा रहा सेम, ब्रैकेट के अंदर देखो क्या मिलने वाला है, साइन एक्स माइनस बी, कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए दोनों सेम है, काट दिए, बचा क्या, साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी टेन एक्स माइनस बी, क्या बचा, टेन माइनस। इधर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो कॉस एक्स माइनस ए और कॉस एक्स माइनस ए ये भी कट गया। इधर क्या बचा, एक मिनट, कॉस एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस बी। कुछ गड़बड़ कर ली हमने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आएगी बेटा, यहां पर क्या आएगी, बी। तो साइन एक्स माइनस बी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी क्या हो जाएगा, टेन एक्स माइनस बी। अभी कुछ गड़बड़ है, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए, ये आएगी बी, साइन बी यहां पर आएगी ए, ठीक है। इसको मैं लिख दे रहा हूं बेटा दोबारा से सही करके। अब देखो क्या होने वाला है, कॉस एक्स माइनस बी से कॉस एक्स माइनस बी कट जाएगा, बचेगा क्या, साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए, यानी टेन एक्स माइनस ए। जिसको भी कंफ्यूजन हो रहा है टेंशन मत लो, मैं दोबारा समझाऊंगा पूरा क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर हो गया ब्रैकेट क्लोज, ठीक।
अब इसका हमें इंटीग्रेशन कर देना है, जो कि करना काफ़ी आसान है। तो देखो मैं यहाँ पर लगा दे रहा हूँ इंटीग्रेशन का सिंबल, तो ये लो इंटीग्रेशन, और यहाँ पर भी लगा दे रहा हूँ मैं इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक, तो देखो बेटा इंटीग्रेशन कैसे होगा, 1/sin a माइनस बी बराबर tan थीटा या tan x। इंटीग्रेशन क्या होता है tan x का, फॉर्मूला देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx बराबर, इसके हैं दो फॉर्मूले, पहला तो sec x होता है, log sec x मोड के अंदर, ऑफ कोर्स प्लस का c आता है बाद में। दूसरा फॉर्मूला क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ tan x माइनस का log cos x मॉड के अंदर, मतलब या तो sec x लिखो या फिर माइनस का cos x लिखो। ठीक, तो मैं ये वाले फॉर्मूले यहां पर लगा देने वाला हूं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x बराबर माइनस का log cos x। तो देखो क्या आएगा, tan x का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा, माइनस का log cos x मॉड के अंदर, माइनस यहां पर पहले से ही लगा हुआ है, tan x माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का log, माइनस पहले से लगा तो प्लस का log x माइनस ए, माइनस का log cos x माइनस ए, ब्रैकेट क्लोज प्लस का c। ठीक, अब यहां पर एक फॉर्मूला आपको लगेगा log का, log m माइनस log n बराबर क्या होता है, log m अपॉन n। लिख दे रहा हूं log m माइनस log n बराबर log m अपॉन n। तो देखो बेटा मैं वैल्यू रखने वाला हूं इधर, क्या होगा 1/sin a माइनस बी ब्रैकेट के अंदर, बेटा ये प्लस का है और ये माइनस का, तो इसमें से इसमें इसका डिवाइड लग जाएगा, तो क्या मिलेगा log मॉड के अंदर cos x माइनस ए अपॉन, ये माइनस हो रहा है तो डिवाइड लगेगा cos x माइनस बी प्लस का c। ठीक, तुम चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारा आंसर आ गया, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं पूरा क्वेश्चन दोबारा समझाने वाला हूं आपको, वो भी अभी। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, बेटा मैं पहले ही बता दिया था क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल रहने वाला है, तो पूरा जब तक मैं करा ना दूं तब तक साथ में बने रहिए, समझ लेते हैं पूरे क्वेश्चन में हो क्या रहा है। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूं, अगर फॉर्मूले वगैरह मिस हो गए हो तो इसमें आ जाएंगे। अब बढ़ते हैं हम आगे। हमसे कह रहा था कि 1/cos x माइनस इंटू cos x माइनस बी, इसका कर दो आप इंटीग्रेशन। तो हमने क्या करा बेटा, इसमें sin a माइनस बी का तो करा मल्टीप्लाई और sin a माइनस बी का कर दिया डिवाइड। अगर तुम इससे इसको काट दोगे तो ये पूरा क्वेश्चन वही वापस आ जाएगा। ठीक, पहला काम। दूसरा मुश्किल काम क्या हुआ इसमें, ये a माइनस बी जो है इसको मैंने क्या लिख लिया, x माइनस बी, क्योंकि ये माइनस का b था तो x माइनस का b माइनस x माइनस ए, माइनस का इंटू होगा तो प्लस का a हो जाएगा। ये मैं पिछली बार भी सॉल्व करके दिखा चुका था बेटा, ये और ये a माइनस बी एक ही बात है, इसको भी सॉल्व करने पर a माइनस बी ही मिलता है। बस मैंने a माइनस बी को थोड़ा बदल दिया है अपनी स्मार्टनेस की मदद से, किसमें x माइनस बी माइनस x माइनस ए में। अब इसमें फॉर्मूला लगा दिया sin a माइनस बी का, तो फॉर्मूला क्या है, sin a यानी पहले वाली वैल्यू जिसके नीचे रेड निशान लगा हुआ, ये पहली है और ये दूसरी। तो देखो sin a इंटू कॉस बी, कॉस के साथ दूसरी वैल्यू देख लोगे उधर, माइनस cos a यानी कॉस के साथ पहली वाली वैल्यू इंटू sin b यानी दूसरी वाली वैल्यू। फॉर्मूला आ गया sin a cos b माइनस cos a sin b। ठीक है, अब अपॉन में जो था बेटा cos x माइनस ए cos x माइनस बी, दोनों के अपॉन में अलग अलग लिख दिया, इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग। अब देखो क्या हुआ, cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कट गया, तो बचा क्या, sin x माइनस बी अपॉन cos x माइनस बी, tan x माइनस बी। इधर cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कट गया, तो बचा क्या, sin x माइनस ए अपॉन cos x माइनस ए, sin अपॉन cos tan x माइनस ए। अब यहाँ पर कर दिया बेटे मैंने इसका इंटीग्रेशन, ये तो कांस्टेंट वैल्यू थी a माइनस बी, इसमें तो इंटीग्रेशन का कोई काम था ही नहीं। अब देखो क्या हुआ, tan x माइनस बी, tan x माइनस बी, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा,
माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी, फॉर्मूला है बेटा 10x का माइनस का लॉग कॉस एक्स, तो 10x माइनस बी का माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस बी प्लस लॉग एक्स माइनस 10x माइनस ए का माइनस का लॉग कॉस एक्स माइनस ए, यहाँ पर माइनस पहले से थी, माइनस फॉर्मूले की तो प्लस हो गया। अब लॉग एम माइनस लॉग एन क्या मिलता है, लॉग एम अपॉन एन, और इसी के साथ ही हमारा आंसर। बेटा अगर ये समझ में नहीं आया हो तो इसको तुम 2 बार देखो, 3 बार देखो, तब तक देखो जब तक कि समझ में ना आ जाए। होपफुली आप इस क्वेश्चन को समझ जाओगे। रिपीट करके देखते रहो, आपके पास ऑप्शन है। आप जितनी बार मुझे टैप करके वापस ले जाते रहोगे, मैं बार बार समझाता रहूँगा। ज़्यादा मत करना, थक जाऊँगा मैं एक ही क्वेश्चन को समझाते हुए। खैर आगे बढ़ते हैं बेटा हम अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये बताना है कि इसका सही आंसर कौन सा है। तो बेटा भले ही ऑप्शन दे रखे हों, हमें सॉल्व तो तभी करना ही पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं अपना इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। तो बेटा मैं पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व करूंगा, सॉल्व करने के बाद इसका इंटीग्रेशन में करूंगा। तो देखो क्या होने वाला है सॉल्व के नाम पे इंटीग्रेशन। बेटा इस साइन स्क्वायर के अपॉन में पूरा ले रहा हूं, अपॉन वाला, तो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक, माइनस कॉस स्क्वायर के अपॉन में भी पूरा ले रहा हूं अलग से, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साथ में dx। यानी पहले स्टेप में मैंने क्या करा, साइन स्क्वायर के अपॉन में पूरी वैल्यू, कॉस स्क्वायर के अपॉन में भी पूरी वैल्यू, और कुछ नहीं करा। अब देखो होगा क्या, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या मिलेगा, सेक स्क्वायर, माइनस कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर, और इसका हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन, और जो कि बहुत ज़्यादा आसान काम है। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है 10x, माइनस के कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, प्लस का कॉट एक्स प्लस का c। तो ये है बेटा हमारा बुक में ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक। समझ में नहीं आया हो बेटा रिपीट करके देख लो। मैं क्वेश्चन नंबर 24 पे चल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 में इंटीग्रेशन करिए e की पावर x 1 प्लस एक्स अपॉन में कॉस स्क्वायर इंटू ई की पावर x इंटू एक्स। इसका भी बेटा हमें इंटीग्रेशन करके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है कि कौन सा सही ऑप्शन है। तो बेटा कुछ लेट कर लेता हूँ मैं इसमें, कोई जादुई चीज़। देखो बेटा क्या लेट करता हूँ मैं, e की पावर x इंटू एक्स को लेट कर लेता हूँ। लेट e की पावर x इंटू एक्स बराबर t, ठीक। जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसमें लगेगा बेटा प्रोडक्ट रूल। ध्यान से देखना, प्रोडक्ट रूल जब लगाओगे तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, सेकंड का होगा डिफरेंशिएशन जो कि 1 आया, प्लस सेकंड फंक्शन ऐसे ही रखोगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करोगे तो e की पावर x का कितना मिलेगा, e की पावर x, ठीक। ब्रैकेट के साथ क्या आएगा, dx बराबर dt, ठीक है। इतना तो पता ही होगा कि dx बराबर dt कहाँ से आता है। आगे देखो बेटा इसमें से e की पावर x कॉमन आ रहा है, तो e की पावर x जब कॉमन लिया तो इधर से क्या चला, e की पावर x कॉमन जाने के बाद x, इधर से क्या कॉमन बचा 1, तो e की पावर x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा x प्लस 1, साथ में dx बराबर dt। ये सारी वैल्यू बेटा मैं क्वेश्चन में रखता हूं। तो देखो इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस एक्स dx, e की पावर x 1 प्लस एक्स dx, पूरी सबकी जगह पे क्या आएगा dt, मतलब जो कुछ भी ऊपर लिखा हुआ है उस सबकी वैल्यू क्या है dt अपॉन नीचे कॉस स्क्वायर, जो ब्रैकेट वाली चीज़ थी वो मैंने क्या मानी थी t, तो ब्रैकेट वाली चीज़ मैंने क्या मान ली, तो कॉस स्क्वायर t बराबर इंटीग्रेशन बेटा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर t, ऊपर आगे क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर t dt, पढ़ा है ना 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t, फॉर्मूला है बेटा ये भी सीधा, तो tan t प्लस का c, आखिरी काम t की वैल्यू डाल देना, तो क्या होगा tan t की वैल्यू क्या है, ये रही e की पावर x इंटू एक्स प्लस का c। इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। होपफुली बेटा आपको समझ में आया होगा। इसका ऑप्शन नंबर है ऑप्शन नंबर बी,
जो भी है बेटा वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। होपफुली बेटा आपको एक्सरसाइज 7.3 पूरी समझ में आई होगी। कोई भी क्वेश्चन ऐसा रह गया जो आपको थोड़ा सा कम समझ में आया है, प्रॉब्लम क्रिएट करा है, समझ नहीं आ रहा, आपके पास बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कोशिश करेंगे कि उसे स्पेशल क्वेश्चन की थोड़ा सा आसान तरीके से करा के एक अलग से वीडियो अपलोड करा दें। ठीक, तो आपसे अगली वीडियो तक के लिए सभी अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद एंड जय हिंद।